उसे महंगी घड़ियां खरीदने का शौक था। राडो और रोलेक्स जैसी घड़ियां खरीदता था, वो विदेशी घड़ियां जिसकी कीमत हजारों में नहीं लाखों में थी। पटना में उसका एक आलीशान 4 मंजिला मकान है जिसमें 52 लाख रुपए कैश मिले, 26 लाख रुपए के जेवर और सोने के बिस्किट मिले। उसके पास कई जमीनों के कागजात मिले। करीब 20 करोड़ की संपत्ति का पता चला। उसके घर से धुआं निकल रहा था और यह धुआं कोई साधारण धुआं नहीं था, नोटों की गड्डी जलने की धुआं थी। ये बात सुनकर आप चौंक रहे होंगे। जहां देश में तंगहाली है वहां नोटों की गड्डी जलने की धुआं, ये तो सहज अंदाजा नहीं लगाया सकता है। लेकिन ये सच है। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है, ना हम फिल्म के कोई स्क्रिप्ट आपको बता रहे हैं, बल्कि ये कहानी बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद राय की है। विनोद राय को पहले देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये व्यक्ति रात भर नोटों की गड्डी जला सकता है, इसके पास इतने पैसे हो सकते हैं। ये जानकारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम को एक दिन पहले लग गई थी। पता चला कि मधुबनी से 4 करोड़ रुपए लेकर विनोद राय अपने पटना आवास के लिए निकले हैं। और इतनी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के लिए काफी था। आर्थिक अपराध इकाई की टीम विनोद राय को पकड़ने के लिए अपना पूरा जाल बिछा दिया, नेटवर्क बिछा दिया। लेकिन विनोद राय आर्थिक अपराध इकाई की टीम से भी तेज निकला और रास्ते में 4 करोड़ रुपए को कई जगहों पर ठिकाना लगा दिया। बस जो पैसे बच गए थे उसे लेकर वो अपने आवास पर पहुंचा। और हालांकि उस नोट को भी एक सफेद पोस्ट के पास पहुंचाना था, लेकिन इसके पहले ही आर्थिक अपराध की टीम उसके घर पर दबिश दे दिया। लेकिन दबिश देने से भी आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है, ईओई की जो टीम है, वो घर में दाखिल नहीं हुई। कह दिया गया कि घर में कोई पुरुष नहीं है, महिला है, आप नहीं आ सकते। आर्थिक अपराध इकाई की टीम घर के बाहर थी, लेकिन अंदर कमरे से धुआं निकल रहा था, बदबू मिल रहा था और यही शक पैदा किया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम घर को पहरा देते रही और उधर विनोद राय अपनी पत्नी बबली के साथ मिलकर रात भर नोटों की गड्डी जलाते रहे। आप सोच सकते हैं क्या, उस बिहार में इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या कि जहां जिस बिहार में लोग गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां कोई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अपने कमरे में, अपने मकान में रात भर नोटों की बंडल जला रहे। और यही नहीं, नोटों के बंडल तो जलाए ही, जो पैसे बच गए उसे जो किचन में चिमनी लगा था उसमें भी छिपा दिया। 40 लाख रुपए कैश पानी टंकी में डाल दिया। अधजला नोट भी, कुछ अच्छा नोट भी डाल दिया। और इसके वजह से घर की जो पूरी पाइपलाइन थी वो जाम हो गया। और जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम उस मकान को में दाखिल हुई और नगर निगम के टीम को बुलाया गया, तो जांच करने के बाद सबके होश उड़ गए। अधजले नोट बरामद हुए, पानी की टंकी से नोट मिले। भरोसा नहीं है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। अब तो भरोसा हो रहा होगा कैसे पानी के टंकी से नोट निकाले गए। और ये नोट वही है। रात भर जो है इस मामले में नोट जलाया गया और वो अलग अलग जगहों पर छिपाया गया। जो आर्थिक अपराध की जो टीम है, जो टीम है, वो बरामद किया। इस मामले में विनोद राय को गिरफ्तार कर लिया गया है और विनोद राय जेल में, जबकि उनकी जो पत्नी है बबली, वो अस्पताल में। कहा जा रहा है कि बबली को भी जब अस्पताल से छुट्टी मिलेगी तो वो भी जेल जाएगी। कारण ये है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में और करेंसी को जलाने के मामले में पुलिस आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केस दर्ज कर लिया है, डीए का केस दर्ज कर लिया है। और इस मामले में
विनोद राय तो आरोपी हैं ही, जेल में है, पत्नी भी आरोपी है, वो भी हवालात जाएंगे। और इतने पैसे विनोद राय के पास ऐसे नहीं आए, इतने पैसे टेंडर पास कराने और बिल को क्लियरेंस कराने के नाम पर लिए गए थे। और ये नोट जो हैं, वो नोट सिर्फ विनोद राय के पास नहीं पहुंचे थे, और इतने बड़े पैमाने पर बिहार में भ्रष्टाचार अकेले विनोद राय नहीं कर सकता है, ये रैकेट है। लेकिन फिलहाल विनोद राय तो हवालात में। लेकिन क्या सवाल उठता है कि क्या विनोद राय ही इस मामले में दोषी है? क्या विनोद राय ही इतने पैसे वसूल रहे थे, या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है जो फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है? क्या आर्थिक अपराध वहां तक पहुंचेगी? क्या पूछताछ करेगी? क्या कोई सफेद पोस्ट भी इसके पीछे है, वहां तक पूछताछ होगी? या फिर ये मामला भी एक सरकारी फाइलों में दफन हो जाएगा और सबको क्लीन चिट दे दिया जाएगा? कैसी लगी ये हमारी रिपोर्ट जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।